बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल डे रूटीन। तो सबसे पहले जो है पहला काम सुबह का होता है आयरा को स्कूल भेजना। ठीक है, आज फ्राइडे था तो मैंने आयरा को जो है वो शलवार कमीज़ पहना दी थी। शलवार कमीज़ के हिसाब से ही आयरा को चप्पल भी वैसी ही पहनाई थी। लेकिन आयरा जूते और कपड़े पहनने के बाद भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। आयरा को था किसी तरीके से बस आज मेरी छुट्टी हो जाए, लेकिन फ्राइडे था और आगे सैटरडे संडे की छुट्टी होने की वजह से मैंने छुट्टी नहीं करवाई आयरा को। नाश्ते में आयरा को आज मैंने दिए थे पैनकेक्स। आयरा वो पराठे शराठे वाला बच्चा नहीं है कि जिसको आप सुबह पराठा खिलाओ, वो मुझे बहुत टफ़ टाइम देती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको कोई ऐसा खाना दिया जाए जो ये भी आसानी से खा ले और मैं भी इसको ईज़िली खिलाकर जो है फ़ारिग हो जाऊँ। तो आज मैंने बनाए थे आयरा के लिए पैनकेक्स। इन पैनकेक्स को मैंने हनी के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो मेपल सिरप, चॉकलेट सिरप या फिर मतलब अपनी पसंद की किसी भी ड्रेसिंग के साथ सर्व कर सकते हो। मेरे बच्चों को हनी बहुत पसंद है तो ये मुझे सबसे हेल्दी ऑप्शन लगता है। पैनकेक्स के साथ फॉर श्योर मैंने आयरा को दूध दिया था। कोशिश किया करें कि बच्चों के नाश्ते में जो है दूध लाजमी बच्चों को दिया करें, किसी भी तरीके से किसी भी फ्लेवर में दें। मैं आयरा को फ्लेवर्स चेंज करके दूध देती हूँ, कभी बनाना मिल्क शेक दे दिया, कभी मैंगो मिल्क शेक दे दिया, बादाम मिल्क दे दिया, चॉकलेट मिल्क दे दिया। तो आज मैंने पैनकेक्स के साथ इसको चॉकलेट मिल्क ही दिया था, ये आयरा का फेवरेट है। और बस नाश्ता करवा के और आयरा के बाल का काम कंप्लीट करके हम निकल गए थे आयरा को स्कूल छोड़ने के लिए। मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है तो बाहर का वेदर इतना अच्छा था, सुबह इतनी फ्रेश एयर होती है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा होता है, ग्रीनरी होती है बहुत। मतलब हम इंजॉय करते हैं आयरा को स्कूल छोड़ने वाली जर्नी। वापस आकर एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस जाने की तैयारी शुरू हो गई थी तो यहाँ पर मैं उनका नाश्ता बना रही थी। मैंने एक साइड पे चाय बनने के लिए रखी थी और दूसरी साइड पर अभी जो है तवा गरम हो रहा था। आज मैं उनको बनाकर दे रही थी देसी घी वाली रोटी, चपाती, जो भी आप कह लें। मोस्टली मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी होती है कि उन्हें मतलब डेली नाश्ते में ब्रेड मिल जाए जो वो फटाफट से खाकर फ़ारिग हो जाए, लेकिन डेली ब्रेड खाना बहुत अनहेल्दी होता है। तो इनके लिए भी मुझे डिफ़रेंट ऑप्शंस ट्राई करने पड़ते हैं। जैसे कभी छोटा सा पराठा बना देती हूँ, कभी देसी घी की रोटी बना देती हूँ। वेदर चेंज हुआ है और मेरा गला एकदम से मतलब इतना ख़राब होना शुरू हो गया है। बच्चे तो माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हैं, लेकिन मतलब मुझे जो है वो सीज़न चेंज होने की एक इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया था। सबसे पहला काम कि गला ख़राब। आपको वीडियो में भी मेरी बाकी वीडियो से मेरी आवाज़ चेंज फ़ील होगी तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी मतलब मौसम चेंज होता है मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर जनाब रोटी हमारी माशाल्लाह से सेक रही थी और ऐसी ज़बरदस्त सी हल्की फुल्की सी चपाती थी। बस मैंने चपाती बनाई है, साथ चाय बना ली थी। अंडा बनाऊंगी, तवा चेंज कर दिया था, नॉन स्टिक जो है तवा रखा था ताकि एग इजीली बन जाए। और यहाँ पर जो है मैंने रोटी पे मज़े से देसी घी लगा दिया था। ये मेरा होममेड देसी घी था। बच्चों के लिए घी, मक्खन, इस टाइप की चीज़ें, चीज़ हो गया, ये सब मैं घर में ही बना के रखती हूँ, क्योंकि मतलब हमें नहीं पता होता कि आप बाहर से जो भी चीज़ ले रहे हो वो किस तरीके से है। और जब से मतलब मेरी आयरा पैदा हुई थी ना, तो उस टाइम से मेरे मतलब माइंड में एक मैंने चीज़ बना ली थी कि मुझे इसे मतलब हर चीज़ अपने हाथ की और हेल्दी देनी है। तो माशाल्लाह से मैं अपने उस इरादे पे कायम भी हूँ। घर में बच्चों का जो दूध आता है मतलब वो भी प्योर मिल्क आता है, अपने सामने निकलवा कर, और मतलब मैं बच्चों को वो दूध देती हूँ तो उसकी बड़ी अच्छी सी मलाई निकल आती है। उसको बॉईल करने के बाद जब मैं फ्रिज में रखती हूँ तो मैं डेली बेसिस पे उस दूध से मलाई अलग करती हूँ और 1 महीने बाद तकरीबन उससे मैं घर में ही देसी घी और मक्खन बनाती हूँ। अब हस्बैंड को नाश्ता दिया, उनके काम ख़त्म हो गए थे, वो माशाल्लाह से ऑफ़िस के लिए रवाना हो गए थे। आज मेरा नाश्ता जो है वो समहाउ स्किप हो गया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि फटाफट से मैं पहले काम निपटा लूँ, फिर जो है नाश्ते की तरफ आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही मैं फ़ारिग हुई थी अपने कामों से तो मैंने चूल्हे पर जो है आलू और चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये मैं स्पेसिफ़िकली एक दिन के लिए नहीं, ये मटेरियल जो है मेरे फ्रिज में बन के रेडी रखा रहता है, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और बड़ा इजी होता है, बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। मैं ये एक मटेरियल जो है वो रेडी करके रखती हूँ ना, ये स्टफ़िंग रेडी करके रखती हूँ तो यकीन करें मैं इससे पराठा भी बनाती हूँ, मैं इससे सैंडविच भी बनाती हूँ, मैं इससे कटलेट्स भी बनाती हूँ। मतलब कि आप एक कंप्लीट बच्चे को सुबह से लेकर रात तक खाना दे सकते हो। तो मैं मतलब हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद फ्रेश ये मटेरियल बना के रखती हूँ
और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से इसको खा लेते हैं। और इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिंपली मैंने आलू और चिकन को, जो मतलब बोनलेस चिकन थी, उसको मैंने आलू के साथ ही बॉईल कर लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी डालिए, बॉईल नहीं करना आपने इसको, इतना ही पानी रखना कि ये चीज़ें गल जाए और पानी इसमें खुश्क हो जाए। बस इसको बॉईल करके चिकन को श्रेड कर लिया था। स्पाइसेस भी बहुत कम जाते हैं बच्चों की वजह से, मैं इसको बहुत स्पाइसी नहीं बनाती। आप भी बना के रखें, यकीन करें आपके बच्चों को बड़ा पसंद आने वाला है इसको। तो मतलब मैंने चिकन को श्रेड करने के बाद इसमें एक ऑनियन को बिल्कुल फाइनली चॉप करके जो है इसमें डाल दिया था। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हरा धनिया, हरी मिर्चें कुछ भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों को वो ग्रीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं। बस प्याज शामिल करने के बाद मैंने इसमें डाली थी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा नमक को कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल किया था। ठीक है, गरम मसाले का पाउडर शामिल करने के बाद बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया था। यही इसके टोटल स्पाइसेस थे और इसमें कुछ भी नहीं जाता। और ये हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपका चिकन आ जाता है, इसमें आपका आलू की जगह एक वेजिटेबल आ जाती है आपकी। ठीक है, आप चाहें तो इस मिक्सचर में आप मटर भी बॉईल करके मैश कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों के खाने को कितना हेल्दी बना सकते हो। तो इसमें बस सब चीज़ें ऐड करने के बाद मिक्स करके अच्छी तरीके से, और मैंने देखें इस तरीके से जो है कटलेट्स भी बना लिए थे इसके। ठीक है, फिर मैंने मतलब इसको बाकी के मटेरियल को एज़ इट इज़ एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दिया था। घर के बस बाकी थोड़े से काम थे, किचन था बहुत मेस्ड अप हुआ हुआ था सुबह से लेकर अब तक, जो भी बर्तन यूज़ हो रहे थे नाश्ते के थे, तो मैंने कहा पहले ये सारी मतलब अपने क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली जाए। मैं शादी से पहले जो है वो मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में रही हूँ, जॉब करती रही हूँ, तो मुझे मतलब लिटरली मुझे भी उस टाइम ये फ़ील नहीं होता था कि घर में रहने वाली मेरी जो अम्मी हैं, इन सब की रूटीन भी इतनी टफ़ होती है। लेकिन शादी से लेकर अब तक मैं जो हूँ वो हाउस वाइफ हूँ और मतलब मदर ऑफ़ 2 चिल्ड्रन। तो फिर अब आके मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, हाउस वाइफ्स की जो जॉब होती है वो 24/7 होती है। आप फ्री नहीं हो सकते। आप मतलब आपको सुबह आँख खुलने से लेकर ना रात तक आपका छोटे छोटे काम ही ख़त्म नहीं होते। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कोई काम है घर में करने के लिए। मैंने अपने घर में जो है क्लीनिंग के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए मेड रखी है। बर्तनों के लिए भी मेड थी, लेकिन वो मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कभी मुझे बर्तनों पे कोई निशान दिखता था, या फिर होता ये था कि ज़ाहिर है उसने वंस अ डे आना होता है, वो किसी टाइम भी एक दिन में आती है और फिर आपके सारे बर्तन धोती है। लेकिन उसके इंतज़ार में मुझे सारा दिन अपने बर्तनों को इकट्ठा करना पड़ता था, जो मुझे इतना अनकम्फर्टेबल फ़ील होता था। किचन भरा रहता है बर्तनों से, वो जिस टाइम आएगी तो उस आके सफाई होगी और ये वो, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल मतलब किचन मुझे अपना बिल्कुल भी मेस्ड अप और गंदा बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए मैंने मजबूरन उसको जो है वो इस काम से हटा दिया था कि नहीं, ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो मैं ख़ुद करूँगी। किचन की क्लीनिंग हो गई, ये बर्तन धोने वाला काम हो गया, और आप साथ के साथ जो है सब चीज़ों को निपटाते रहते हैं ना, तो इतना आपके ऊपर कोई मतलब प्रेशर भी नहीं पड़ता, कोई बर्डन भी नहीं होता। तो बस ये तो वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड में चल रही थी। काफ़ी सारे जो बर्तन थे वो सुबह से लेकर अब तक बॉइलिंग के, नाश्ता करने के, आयरा के नाश्ता करने के, नाश्ता बनाने के, मेरे हस्बैंड के नाश्ते के, मतलब काफ़ी बर्तन जो है वो इकट्ठे हो चुके थे। तो वो मैंने सारे एक साथ ही साफ़ किए। यहाँ पर मैंने जो है क्लीनर से सिंक को भी साफ़ कर दिया था अच्छे तरीके से। और मेरी ख़ुद की मतलब ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप सुबह सुबह जो है किचन की एक डीप क्लीनिंग कर लेते हो ना, हर चीज़ को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देते हो, तो सारा दिन आपको किचन में काम करने का इतना मज़ा आता है। अब हाउस वाइफ्स का जो सारा दिन होता है वो किचन में ही गुजर रहा होता है, तो आप मतलब वो जिनका किचन जो है थोड़ा मेस्ड अप रहता है, बड़ा बोझल सा मैंने तो आजमाया कि जिस दिन मैं किचन में सुबह सुबह ये सब काम नहीं कर पाती हूँ ना, तो मेरा सारा दिन ना किचन में और कुछ करने को इतना ख़ास दिल कर नहीं रहा होता। लेकिन माशाल्लाह से मेरी ये रूटीन है कि जब मैं अपने इन कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे चले जाते हैं, तो मैं सबसे पहला काम जो है वो अपने किचन की क्लीनिंग का करती हूँ। बहुत मतलब डीपली सारी शेल्फ वगैरह हर चीज़ साफ़ करके अच्छे तरीके से अपना चूल्हा और सिंक हर चीज़ क्लीन करने के बाद, उसके बाद मैं किचन में जितनी बार भी दिन में आती हूँ ना, तो मैं बहुत हैप्पी मूड में किचन में काम करती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब इतना फ़्रेश किचन लग रहा होता है। तो आप भी ये काम किया करें। बस घर के काम समेटने के बाद, फ्राइडे था तो आयरा को जल्दी छुट्टी होनी थी, आयरा को वापस लाने का टाइम हो गया था,
मैं चली गई थी आयरा को स्कूल से वापस लाने के लिए। आयरा को स्कूल से वापस ला के काम ख़त्म नहीं होता है, बल्कि काम यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब आ रही थी आयरा के लंच की। लंच में भी आयरा को जो है वो नाश्ते की तरह कुछ अलग ही चीज़ चाहिए थी। तो मैंने जो मटेरियल बना के रखा था, मैंने उसको ब्रेड में स्टफ़ करके थोड़ी मेयोनीज़, थोड़ा केचप और चीज़ ऐड करके सैंडविच बना दिए थे। ये सैंडविचेस जो हैं आयरा माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेती है, और ये मुझे ख़ुद अपने हाथ से खिलाने भी नहीं पड़ते। साथ में मैंने इसको जूस दे दिया था। बस ये आयरा का लंच था। माहिद भी माशाल्लाह से यहाँ लंच कर रहा था, लेकिन उसकी फरमाइश थी पराठे की। उसको नाश्ते में लंच में जो है वो सैंडविच नहीं खाने थे, उसको चाय और पराठा खाना था। तो मैंने उसको पराठा, चाय और साथ में बॉयल एग दे दिया था। अब बारी आई थी जनाब मेरे खाने की। तो मैंने रात में फ्राइड राइस बनाए थे, वो रखे थे। ये मेरा लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो गया था। बस आराम से अपना लंच फिनिश करने के बाद बाकी के काम शुरू करने थे। मैं मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर कर रही थी कि अभी मैंने ये करना है, ये करना है, ये रह गया है। और फिर ये भी बैठ के सोचना पड़ता है, ये हम हाउसवाइफ्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि आज क्या बनाएं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि आज क्या बनाएं। आयरा की पोनी जो है वो टूट गई थी। अब आयरा को वंस अ वीक मैं हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, ठीक है। वही हेयर मास्क मैं आयरा को जो है अप्लाई कर रही थी। पहले इसके हेयर्स को मैंने रीटैंगल कर लिया था। ये बनाना हेयर मास्क होता है जिसको मैं मतलब घर में ही बनाती हूँ। और माशाल्लाह आयरा के हेयर्स लॉन्ग हैं, तो अच्छी बात है कि इस पे तवज्जो दी जाए तो ये और अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी रहेंगे। मेरे अपने बाल जो हैं वो पीसीओडी की वजह से बहुत ख़राब हो गए थे। तो मतलब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आयरा को बहुत अच्छी हेल्दी हेयर रूटीन दूँ, कि उसके जो हेयर्स हैं वो रफ़ ना हो, स्पॉइल ना हो। आयरा ये मास्क लगा के बहुत अनकम्फर्टेबल होती है। आधे घंटे बाद नहा ली थी। बस फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के सबसे पहले रखा। फिर जनाब डिनर की तैयारी होने लगी थी। तो मैं आज बनाने वाली थी बलोची चिकन कढ़ाई। इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। इसके लिए चिकन को आपने कुछ स्पाइसेस ऐड करके मैरिनेट करना होता है। मैरिनेट करके आप चिकन को 2 घंटे के लिए तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए रख दें, कम से कम आधा घंटा भी रख सकते हो। शाम की चाय का टाइम हो गया था। शाम की चाय के साथ मैंने आज बना लिए थे पकोड़े। मौसम ज़रा बड़ा अच्छा सा हो गया है, तो मतलब खाने बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। गर्मियों के सीज़न में इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब ऑब्वियसली आपको नॉर्मली इतनी गर्मी लग रही होती है कहीं पे भी बैठ के, तो जब आप किचन में चूल्हे के आगे खड़े होते हो तो हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन अब जब मौसम जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया था, तो मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग करने का। और जब अच्छा मौसम होता है तो मेरा दिल करता है ये भी बना लिया जाए, ये भी बना दूँ, ये भी बना दूँ, मीठे में ये वाले हलवे बनने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं जो हूँ एक मतलब कुकिंग लवर आप कह सकते हैं कि मैं वो हूँ। एक रोटी बनाने वाला काम मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बाकी सालन और खाने और पकवान तो आप मुझसे कोई भी बनवा लो। हैप्पीली मूड में मैं आपको एक दिन में 10 चीज़ें भी बना कर प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो माशाल्लाह से जो है चाय के साथ मैंने आज मिक्स पकोड़े बना लिए थे पालक के साथ और सब चीज़ें डाल के, ठीक है। बस हमने चाय पी, मौसम एंजॉय किया, पकोड़े खाए, थोड़ी सी ज़रा इधर उधर की बातें की, फैमिली गॉसिप। बस वो करने के बाद जो है फाइनली खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उसमें हुआ ये था कि उस बंदे ने ना इस ऑनियन को एक बड़ा गहरा सा ऊपर का इसका हिस्सा काट के ऊपर से पील करके इसको और ग्लास में डिप करके रख दिया था। और उसने जब मतलब इस तरीके से इसको रखा ना, तो 3 से 4 दिन बाद इसके अंदर से ना प्याज की जड़ें निकलना शुरू हो गई थी। अब मेरा बड़ा मूड हो रहा है कि मैं गार्डनिंग की तरफ आऊँ, किचन गार्डनिंग करूँ। तो मैं इंशाल्लाह ये मेरा फ़र्स्ट स्टेप होगा, देखते हैं। अभी तो मैंने ट्राई करने के लिए काम किया था, बाकी के प्याज को मैंने चॉप करके फ्राई कर लिया था और अपना जो है खाना बनाने की तरफ मैं आ गई थी। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और प्याज को फ्राई किया था, और जो मैंने अपना चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, वो इसमें ऐड कर दिया था। ये बड़ी ईजी डिश है बनाने में और बड़ी कोई ना टेस्टी वेस्टी लगती है। तो मेरे चैनल से रेसिपी लेकर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंतहाई आसान, इंतहाई कम मसालों में बनने वाला खाना है और आपके घर वालों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। एक बड़ी डिफरेंट डिश है ये, जो कि क्रीम और दही के साथ बनाई जाती है। बस मैंने फटाफट से खाना बनाया था, खाना रेडी हो गया था। फाइनल लुक थी ये सालन की, जो कि मैंने अपनी इस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी डाली हुई है। इसके साथ मैंने बना ली थी रोटी, ठीक है। हमारे घर में घर की रोटियां ही खाई जाती हैं, मतलब मेरे घर में प्रेफरेबली बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाई जाती है। बहुत कम सामान होता है जो मेरे घर में बाहर से लाकर खाया जाता है। रोटी भी घर में बनती है, बाकी माशाल्लाह से जब रमज़ान आते हैं तब भी A to Z हर चीज़ यहाँ पर
घर में ही बनाई जाती है, मैं बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लेकर आती हूँ, ना ही फ्राइड और कुछ भी नहीं। तो अच्छी बात है, आपको अपने घर वालों को अपने हैंडमेड खाना ही सर्व करना चाहिए। और यकीन करें, ये उन औरतों की बहुत रिस्पेक्ट होती है घर में जो बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने हाथों से खाना बना के सबको सर्व करती हैं। मेरा मानना है कि औरत को काम तो करना ही है, ठीक है, ये काम आपने करने ही होते हैं। तो कोशिश क्या करें कि इन सब कामों को आप दिल से करें, प्यार से करें, मोहब्बत से करें। तो वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ खाना जब किसी के स्टमक में जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इतना उस बंदे को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है। ये मेरी अपनी आजमाई हुई चीज़ है कि जब आप खाना जो है, जिस दिन भी मैं बददिली से, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो मैं कभी भी मतलब बददिली से कुकिंग करती नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो जब भी कभी ऐसा हुआ है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने बहुत मतलब कह लो कि जान छुड़ाने वाले तरीके से खाना बनाया है कि बस जल्दी से होना चाहिए कुछ भी घर में, तो वो खाना मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगा। मतलब बाकी तो सब खा ही लेते हैं, लेकिन मुझे वो खाना वैसा परफ़ेक्ट नहीं लगता जैसा खाना मैं बना सकती हूँ। तो ये जो है बड़ी एक सोचने वाली बात है कि जब आप बड़े प्यार मोहब्बत से अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हो, तो आप उस खाने के ज़रिए अपनी पॉजिटिव वाइब्स दूसरे के माइंड में और उसके स्टमक में उतार रहे होते हो। और कहते हैं ना कि आदमियों के दिल का रास्ता तो होकर ही मैदे से जाता है। जब आपने इतने प्यार मोहब्बत वाला खाना अपने घर वालों के उसमें ऐड किया है, तो वो ऑब्वियसली उनके स्टमक में भी और उनके माइंड में भी आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी। ये औरत के लिए जो है, अगर वो अपने घर में, मेरी सबको ये एडवाइस, आप कह लें या कुछ भी कह लें, आप अपने घर में, आप अपने ससुराल में, कहीं पे भी अपनी जगह बनाना चाहते हो, अपना मकाम बनाना चाहते हो, तो यकीन करो कि सिर्फ प्यार मोहब्बत से खाना बनाकर भी आप ये काम कर सकते हो। आपको आउट ऑफ द वे जाकर बहुत सारी वो कहते हैं ना कुछ चीज़ी हरकतें और ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर एंड बी व्हाट यू आर, ठीक है। अपने आप को मतलब ओवर उसमें करके, अपने आप को चेंज करके वो चीज़ें शो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आप हो, आप वो दिखाओ और अपने आप को, अपनी पॉजिटिव साइड खुद को भी शो करो और बाकियों को भी शो करो। यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। बड़े प्यार मोहब्बत से घर चलते हैं, तो कोशिश किया करें कि अपने घर को बहुत प्यार मोहब्बत से चलाएं। घर में जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं, जो घर से बाहर काम करते हैं, उनका एहसास करें, ठीक है। बस खाना रेडी हो गया था, अब हम लोगों ने सबने मिल के खाना खाया और बस माशाल्लाह से आज का दिन अच्छा रहा, मसरूफ़ रहा। ऐसे ही हर दिन गुज़रे, आमीन।